आपका जो लेंस है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है, ये जो लेंस है ट्रांसपेरेंट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बाबू, इसके साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट दूर था तो आपका लेंस जो क्या हुआ, इलोंगेट हुआ। अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर रखे तो लेंस क्या था, इलोंगेट पोजीशन में था। अगर इलोंगेट होगा बाबू तो फोकल लेंथ क्या होगा, लार्ज होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, एफ क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अगर आप क्या करोगे, आई के समीप अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपका लेंस क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्या होगा, आपका लेंस कंप्रेस्ड हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। तो लेंस फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/1। अब बताइए बाबू, भी चेंज करेगा नहीं, क्या है कि लेंस और रेटिना के बीच तो डिस्टेंस फिक्स है। तो ये भी क्या रहेगा, ये भी आपका फिक्स रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बताइए चेंज क्या कर रहा है, तो यू वेरिएबल है। अब बताइए, हम जानते हैं कि यू जब वेरिएबल है, यू का लेंथ चेंज कर रहा है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए, यानी भी को एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, भी तो फिक्स है, यू वेरिएबल है, तो एफ को भी क्या होना पड़ेगा, वेरिएबल होना पड़ेगा। तब ना LHS इक्वल टू RHS होगा, तो एफ को भी क्या होना पड़ेगा, वेरिएबल होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि भी तो फिक्स है और यू क्या है, वेरिएबल है। तो ये पार्ट चेंज कर रहा है, तो ये पार्ट इसके 1/f के इक्वल कब आएगा, यानी एफ को भी क्या होना पड़ेगा, यू के अकॉर्डिंग वेरिएबल होना पड़ेगा। यू जब चेंज करेगा तो एफ भी क्या करेगा, चेंज होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लेंस का साइज क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर रहेगा यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दूरी पर रहेगा तो फोकल लेंथ बड़ा होगा। अगर ऑब्जेक्ट नजदीक रहेगा तो फोकल लेंथ स्मॉल होगा। क्यों, क्योंकि आपका लेंस कैसा रहेगा, हो जाएगा कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में होता क्या बाबू, पावर ऑफ एकोमोडेशन में अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करते हैं तो फोकल लेंथ क्या करता है, वेरिएबल होता है, फोकल लेंथ चेंज करता है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेंस के साइज को घटाने बढ़ाने के लिए सिलियरी मसल्स। ये जो मसल्स देख रहे हो, ये जो मसल्स है, ये मसल्स जो है बाबू, यही आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आंख लेंस के साइज को घटाने और बढ़ाने के लिए, यानी इंक्रीज और डिक्रीज लेंस का साइज सिलियरी मसल्स के थ्रू होता है। तो देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन में होता क्या है, हम लोग के आई की एबिलिटी होती है कि फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है, और इमेज हमेशा कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। चाहे आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, दूर रखो चाहे पास रहो। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में होता क्या बाबू, पावर ऑफ एकोमोडेशन में मेरे आई की एबिलिटी होता है कि वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और इमेज को हमेशा कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। तो इसमें लिखिए बाबू, पावर ऑफ एकोमोडेशन में लिखिए क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ आई, इट इज द ability of eye to adjust the focal length so that image is always formed on retina irrespective of object distance, irrespective of object distance। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को या तो
करीब लाओ चाहे दूर लेकर जाओ। पावर ऑफ अकोमोडेशन में आई की एबिलिटी होती है, इमेज को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और इमेज को कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी आप ऑब्जेक्ट को दूर रखिए चाहे पास रखिए, आपका इमेज यानी आप दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हो और नजदीक रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हो। यानी आई आपके क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और इमेज को कहाँ बनाता है, रेटिना पर। चलिए बाबू, ये तो पावर ऑफ एकोमोडेशन था। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं, अब वो पढ़ाएंगे बाबू रेंज ऑफ विजन। क्या पढ़ाएंगे बाबू, रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन क्या होता है, अब आपका टॉपिक है रेंज ऑफ विजन। अब टॉपिक है रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन में क्या होता है, देखो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन between the near point and far point is called range of vision। यानी आप किस रेंज तक ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, यानी दूर में कहां तक देख पाते हो, नजदीक में कहां, यानी एक नजदीक में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, एक दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, फार, वो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा, यानी जहां तक आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो और नजदीक में जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका रेंज ऑफ विजन होगा। तो रेंज ऑफ विजन में पहला आता है बाबू नियर पॉइंट। क्या आता है, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या होता है, लिस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम आई और ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट को हम कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लिखो नियर पॉइंट is the least distance near point as the least distance from eye at which an object can be seen। हम क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली आराम से देख सकते हैं। यानी आपकी आंखों पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आंख में पेन नहीं हो आई में, तो उसी को हम कंफर्टेबल कर सकते हैं। और इसका रेंज कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होता है बाबू, फार पॉइंट इज द maximum distance from eye at which an object can be seen clearly। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं या कंफर्टेबली। और ये होता है बाबू कहां से कहां तक, फार पॉइंट इन्फिनिटी टू
25 सेंटीमीटर। हम ऑब्जेक्ट को आई से ओनली 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक ही रखेंगे। अगर और मान लो कि ये मेरा आई हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये दोनों के बीच डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर है, तो अगर और करीब लेकर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका लेंस का साइज एक मैक्सिमम लिमिटेशन तक ही क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ऐसा नहीं कि जितना मन है उतना उसका छोटा कर दो, जितना मन है बड़ा कर दो। यानी 25 सेंटीमीटर तक ही वो क्या करेगा, अपने साइज को कॉन्ट्रैक्ट, इलोंगेट और कंप्रेस करेगा। उसके अलावा आप 23 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, और लेंस का साइज 25 सेंटीमीटर के बाद फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने नजदीक लाएंगे तो लेंस का साइज छोटा होता चला जाएगा, नहीं। यानी 25 सेंटी आई और ऑब्जेक्ट के बीच 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस तक ही क्या करेगा, लेंस अपना साइज को इलोंगेट और कंप्रेस करता है। इसके बाद नहीं कर पाता है, वो मैक्सिमम कंप्रेशन होता है बाबू, ठीक है। वो 25 सेंटीमीटर तक क्या होता है, आपका लेंस का मैक्सिमम कंप्रेशन होता है। तो अब लिखो बाबू मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, आर इक्वल टू कितना लेते हैं 25 सेंटीमीटर, सॉरी डी, आर नहीं, डी डिस्टेंस ना 25, तो क्या होता है पी अपॉन एफ, सॉरी पी इक्वल टू क्या होता है 100 अपॉन एफ होता है। क्या होता है, नीचे लिख देते हैं, पी इक्वल टू 100 अपॉन एफ, तो 100 अपॉन 25, 100 अपॉन 25 यानी 4 डायोप्टर। पी इक्वल टू मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम एकोमोडेशन हो गया। मैक्सिमम एकोमोडेशन कितना होगा, 4 डायोप्टर तक ही हो पाएगा बाबू। अब आता है डिफेक्ट ऑफ विजन। अब क्या आता है बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, डिफेक्ट यानी आंख में आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया, आप किसी ऑब्जेक्ट को सही से नहीं देख पा रहे हो, वही क्या कहलाता है, डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाता है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में डिफेक्ट ऑफ विजन कोई दिक्कत नहीं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को आप सही तरीके से नहीं देख पाते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। द डिफेक्ट ड्यू टू विच a person cannot see the object distinctly and comfortably. कॉल्ड क्या कहलाता है बाबू, और कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाता है। ये 3 टाइप का होता है। There are 3 common defect of vision। 3 टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। पहला जो होता है भाई मायोपिया होता है,
अब मायोपिया को ही क्या कहा जाता है, मायोपिया कहो या नियर या शॉर्ट साइटेडनेस, नियर शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। ये मायोपिया का सब या तो नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या बाबू, पर्सन क्या करता है, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख पाता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। तो इन दिस डिफेक्ट a person cannot see, a person can see nearby object clearly। वो क्या करता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, बट नियर को तो देख पाता लेकिन दूर की बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर की ऑब्जेक्ट को सही से नहीं देख पाता है। बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। क्या कहलाता है, मायोपिया कहलाता है। इसका काउज क्या है बाबू, रीजन क्या है, क्या कारण है मायोपिया होने का। तो बहुत सारा काउज है बाबू। ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइज लेंस, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। फिर क्या होता है, फोकल लेंथ का साइज क्या होता है, मायोपिया के केस में इंक्रीज कर जाता है, सॉरी डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। थर्ड केस क्या होता है, इसका कारण क्या है मायोपिया होने का, इंक्रीज इन साइज ऑफ द आई बॉल, इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। और नेक्स्ट क्लास में वो इससे रिलेटेड फार्मूला प्रूव करेंगे, मायोपिया से रिलेटेड। थैंक यू ऑल।